Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। शेयर बाजार के लिए यह हफ्ता काफी अहम होने वाला है। इस हफ्ते बाजार नई दिशा पकड़ सकता है। वजह है दो बड़े इवेंट और कई बड़ी कंपनियों के नतीजे। पहला बड़ा इवेंट है 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट और दूसरा बड़ा इवेंट है अमेरिका में फेड की बैठक। इन दो बड़े इवेंट का बाजार पर सीधा असर होने वाला है। बजट में जो बाजार चाह रहा है, अगर वैसा नहीं हुआ तो इसका नेगेटिव असर भी देखने को मिल सकता है। अगर सब कुछ बाजार की उम्मीदों के मुताबिक ही रहा तो बजट से बाजार झूम भी सकता है। बजट से बाजार की क्या उम्मीदें हैं, ये भी आपको बता देते हैं। बाजार की उम्मीद है कि पिछली बार की तरह सरकार की ओर से कैपेक्स बढ़ाने पर जोर दिया जाए। इस बार कैपेक्स में 15 से 20% की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। पिछले साल इंफ्रा पर 10 लाख करोड़ रुपए कैपेक्स का ऐलान किया गया था, यानी इंफ्रा कैपेक्स के लिए 12 लाख करोड़ रुपए के एलोकेशन का ऐलान हो सकता है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फेम 3 स्कीम का ऐलान भी किया जा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर सरकार का फोकस रह सकता है। इसके अलावा बाजार को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के खत्म होने की भी उम्मीद है। ये उम्मीद इसलिए की जा रही है क्योंकि सरकार का जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। अगर बाजार की ये सभी उम्मीदें पूरी हो जाती हैं तो बाजार में तेज खरीदारी देखी जा सकती है। कैपेक्स बढ़ा तो रेलवे, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट और इंजीनियरिंग कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर फेम 3 स्कीम का ऐलान हुआ तो ईवी और पावर शेयरों में तेजी आ सकती है। ये तो रही बजट की बात। बाजार के लिए बजट के अलावा बड़ा इवेंट फेड की बैठक भी है। हालांकि दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद तो कम ही है क्योंकि महंगाई में धीरे धीरे ही सही लेकिन कमी देखी जा रही है। बाजार को उम्मीद है कि इस साल के आखिर में फेड दरों में कमी कर सकता है। हालांकि दरों में कमी की उम्मीद अप्रैल से पहले से ही की जा रही है, लेकिन अब इसके लिए थोड़ा इंतजार और बढ़ सकता है। अब फेड चेयरमैन जेरोम पवेल की कमेंट्री में ही ये साफ हो पाएगा कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक का दरों में कमी को लेकर क्या रुख रह सकता है। इस हफ्ते कई बड़े कंपनियों के नतीजे भी आने हैं जो बाजार पर सीधे तौर पर असर डाल सकते हैं। 29 फरवरी को आईटीसी, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, बीईएल, बीपीसीएल, गेल और वोडाफोन आइडिया के नतीजे आएंगे। फिर 30 जनवरी को बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डीज, एलएनटी एंड एमएनएम फाइनेंशियल और कोचिन शिपयार्ड के नतीजे आएंगे। और इसके बाद 31 जनवरी को अंबुजा सीमेंट, मारुति, सन फार्मा और डाबर के नतीजे आएंगे। और आखिर में 1 फरवरी को अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, इंडिया सीमेंट और राइट्स के नतीजे आएंगे। तो कुल मिलाकर यह हफ्ता बाजार के लिए भारी उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। बाजार के जो जानकार हैं वो मानते हैं कि ऐसे में ट्रेडर्स को बड़ी पोजीशन लेने से थोड़ा बचना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये खबर हमने केवल और केवल आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर किसी प्रकार का निवेश आप करना चाहते हैं तो पहले अपने किसी वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक, आप देख रहे हैं बिजतक। नमस्कार।